बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। मिशन 29 को पूरा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ के गांव आवन से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने राघवगढ़ विधानसभा के बूथ नंबर 97 की बूथ समिति की बैठक लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने राघवगढ़ विधानसभा शराब और पैसे बांटकर जीती है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विष्णुदत्त शर्मा इस समय दिग्विजय सिंह के गढ़ में, और आप देख सकते हैं गांव में बूथ कमेटी की बैठक चल रही है और यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए। राघवगढ़ क्षेत्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी को लीड मिले, और चारों तरफ गाँव के कार्यकर्ता है, बूथ के कार्यकर्ता है, और ये एक आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया इंचार्ज। आशीष जी, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम किया गया है, इसका क्या मकसद है? आज भी आप मानते हैं कि राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज बाबा साहब और गांधी जी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस लोकतंत्र की परिकल्पना उन्होंने की थी आज वो जमीन पर है। एक बड़े से बड़ा नेता जब एक साधारण से गांव के बूथ पर जाता है और वहां की समस्याओं को सुनता है, वहां पे अपने विचार को बढ़ाने की बात करता है, तो इससे आदर्श कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता है जहां पर यह हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य राजनीति का है वो है अपने विचार को बढ़ाना, और विचार है हमारा अंत्योदय। तो अंत्योदय को विचार को बढ़ाते बढ़ाते हमारे सभी कार्यकर्ता और नेतागण बूथ पर जाएंगे, गांव पर जाएंगे और 24 घंटे बिताएंगे, ताकि बड़ा नेता छोटा नेता ऐसा कुछ नहीं, अपितु हर व्यक्ति संगठन को बढ़ाने में, जनता की समस्याओं को दूर करने में लगे। तो आज ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये आनंदित करने वाला है, और आज भारत का लोकतंत्र मुस्कुरा रहा है। मतलब आपको लगता है कि इस आक्रामक रणनीति के सहारे मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर आप विजय हासिल करेंगे? देखिए, अगर हम आज 2 से लगभग 400 की अगर रास्ते पर हैं तो हमारे नेताओं की कामदारी है। तो ये मेहनत, ये परिश्रम, ये जनता से निरंतर संपर्क और संवाद, यही हमें आगे बढ़ाता है। और पुनः इस बार जब आशीर्वाद मिलेगा तो मोदी जी को हम 29 कमल की माला पहनाएंगे मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष जी ने जो दावा किया है उसको हम यदि परखने की कोशिश करें तो ये जो मजमा है, ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, ये आपको बताएगी कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। और आप इसका नजारा, इसकी वानगी इस भीड़ में, इस गांव के इस बूथ पर देख सकते हैं। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि ये बूथ का पूरा मैनेजमेंट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पर किया जा रहा है, और आम जनता भी इसमें भागीदारी कर रही है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में गांव-गांव में आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लीड कर रहे हैं और गांव-गांव घूमकर अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गुना जिले के राघवगढ़ विधानसभा के ग्राम आवन में संकट मोचन हनुमान के दर्शन गांव चलो अभियान की शुरुआत की। इसे लेकर हमारे MP एडिटर अतुल विनोद पाठक जी ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए यूं तो आसान होते नजर आते हैं, लेकिन पार्टी किसी भी मुकाबले को कम नहीं मानती, दुश्मन को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करती। इसलिए युद्ध के मैदान की तरह यहां भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत करने में लगी है, ताकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हो और देश की लोकसभा में बीजेपी के 400 सांसद पहुंचे। इसके लिए बूथ मजबूत करने से लेकर गांव चलो अभियान, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे सामने हैं, और वो लगातार बूथ मजबूत करते हुए, बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, गांव में रात बिताते हुए नजर आते हैं। और आप माहौल को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साहित है, और यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वोटर बूथ तक ले जाने का काम करेगा। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में है। वीडी शर्मा जी,
जिस तरह से आप विधानसभा चुनाव में फॉर्म में नजर आ रहे थे, और अब चूंकि मोदी की गारंटी का युग है और यहाँ पर गांव पे आप मौजूद हैं, रात बिताएंगे, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस के गढ़ में पूरी तरह सेंध मन लगा। इस बात को सिरे से मैं नकारता हूँ। कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, और इसलिए हर बूथ नमो बूथ बनेगा। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस बार के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के बल पर, संगठन की ताकत के बल पर इस बार इतिहास बनेगा। 29 के 29 तो जीतेंगे हम इस बार, और सबसे 70% वोट लेकर के आएंगे। सर, तो चुनाव का मुकाबला आसान नजर आ रहा था, इतनी आक्रामक रणनीति की जरूरत क्या है? नहीं, हम का मोदी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है, भ्रम में नहीं रहना है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं। राधौगढ़ इसलिए चुना मैंने क्योंकि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र झूठ और छल कपट की राजनीति करके, शराब और पैसे के बल पर जीत करके, और यहाँ की जनता को धोखा दिया। और यहाँ की जनता ने तो पूछा है कि हम सबके मन में रामलला विराजमान है। बोलो भाइयों, रामलला विराजमान है कि नहीं है? और दिग्विजय सिंह जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारा। आपने हिंदुत्व का, आपने भारत की संस्कृति का, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र का अपमान किया है। राधौगढ़ की जनता पूछ रही है, लोकसभा के चुनाव में इसका जवाब दिग्विजय सिंह जी को भी देगी, उनके पुत्र को भी देगी। दिग्विजय सिंह यहाँ से लड़ते हैं तो कैसा माहौल रहेगा? मैंने कहा ना, जनता तो पूछ रही है। वो लड़ेंगे ही नहीं, भाग गए, कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये छल कपट की राजनीति अब नहीं चलेगी। मेरे बंटी भाई 4000 से हारे थे, आगामी समय में इतिहास बनेगा यहाँ पर। इतिहास बनाने की यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। यहाँ पर हर बात पर वीडी शर्मा की नारे लगते हैं, और ये कार्यकर्ता मोदी मोदी पूरे वातावरण को गुंजायमान करते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसी ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, और बूथ मजबूत के साथ गांव चलो अभियान जैसे अभियानों के बीच भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति परवान चल रही है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, TV 24 भोपाल।